Yeah, hello everyone. Welcome to my technology friends. Today I am going to discuss the topic is MS-DOS. तो आज की क्लास में हम लोग MS-DOS के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे। तो MS-DOS क्या है? तो MS-DOS जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि कमांड लाइन या CUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको क्या किया गया था, इसको डेवलप किया गया था। इसमें हम लोग फाइल फोल्डर ना डायरेक्टरीज ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड्स। तो यहाँ पे अगर आपको काम करना है तो आपको क्या करना होगा, कमांड्स आपको देने पड़ेंगे। हर एक काम को करने के लिए यहाँ पे क्या है, हमारा कमांड्स है। तो आइए कैसे हम लोग डॉस को इस्तेमाल करेंगे। तो डॉस को यूज करने के लिए हमारे पास सिंपल एक, हम लोग को यहाँ पे क्या काम करना है, विंडो प्लस आर प्रेस करना है, यानी कि विंडो प्लस आर आप प्रेस करिए। ठीक है। विंडो प्लस जब हम लोग आर जब प्रेस करेंगे तो हमें टाइप करना है रन विंडो में CMD। ठीक है। तो CMD यहाँ पे हम लिख कर, हम ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तो हम यहाँ पे CMD लिख देंगे और फाइनली इसको ओके कर देंगे। तो जब आप ओके करिएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्क्रीन आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हम फिलहाल अभी यहाँ पे शो कर रहा है सी। ये सी क्या है? तो सी जो है ये ड्राइव है। उसके बाद सी के अंदर में एक फोल्डर बना हुआ है यूजर, उसके अंदर में एक फोल्डर बना हुआ है HP। ठीक है। तो यही हमारा ब्लैक स्क्रीन है जो कि यहाँ पे आपको सारा काम यहाँ पे कीबोर्ड के थ्रू करना है। कमांड आपको देना है, फोल्डर बनाना है उसके लिए कमांड देना है, फाइल बनाना है उसके लिए कमांड देना है। मतलब हर एक काम को करने के लिए आपको कमांड आपको देना है। जबकि हम लोग जो पढ़ते हैं, क्योंकि GUI ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, ग्राफिकल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है। उसमें हम लोग को कमांड नहीं देना पड़ता, उसमें हम लोग सिंपल माउस का इस्तेमाल करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू में जाते हैं तो फोल्डर बनाते हैं, है ना। तो वहां पे बनाना आसान है, बट यहाँ पे थोड़ा कमांड का इस्तेमाल अगर हम कर लेंगे तो हमारा विंडोज से ज्यादा हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। हम लोग एक बार में मल्टीपल फोल्डर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और डॉस जो है, जो कि बहुत ही पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो MS डॉस का ऐसे ऐसे बहुत सारे कमांड्स हैं, है ना, जो कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमें क्या काम करना है, यहाँ पे एक कमांड हमको यहाँ पे यूज करना है, CD और बैक स्लैश जब हम करेंगे तो डायरेक्ट हम सी जो ड्राइव है हम वहां पे क्या करेंगे, हम पहुंच जाएंगे। तो हमने क्या किया, CD बैक स्लैश हमने यूज किया। और यहाँ पे तो जो मेरा जो पेज है ब्लॉग, यहाँ पे जो पेज है techjava12.blogspot.com, आप इस पेज पर आकर विजिट कर सकते हैं। और विजिट करके आपको यहाँ पे MS डॉस से रिलेटेड जो भी नोट्स है, ये नोट्स आपको यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे हर एक तरह का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कमांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। CLS कमांड होता है, MD कमांड होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं MD कमांड के बारे में। MD कमांड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेसिकली क्या करने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए या फोल्डर बनाने के लिए। ठीक है। तो फोल्डर बनाना है तो या डायरेक्टरी बनाना है तो हमें क्या करना होगा, तो सिंपल हमें MD टाइप करना है। और यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फोल्डर बना देना है। ठीक है। तो जैसा कि हमारे पास एक डायग्राम हम लोग यहाँ पे, इस डायग्राम को हम लोग समझेंगे। कोर्स के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर है। ठीक है। जो कि हमारा कोर्स के नाम से है। इस कोर्स के अंदर में हमने 3 फोल्डर हमने बनाया है। एक फोल्डर हमारा BCA है। BCA के बाद हमने सेकेंड फोल्डर हमारा MCA है और थर्ड फोल्डर हमारा AI है। तो BCA के अंदर में हमें एक फाइल बनाना है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि OS के नाम से फाइल बनाना है। MCA के नाम से फाइल हमें बनाना है, MCA जो कि फोल्डर है उसके अंदर में एक फाइल बनाना है जावा के नाम से। AI एक फोल्डर है, उसके उसके अंदर में एक फाइल बनाना है क्या, ML। तो हर एक के अंदर में जा जाकर हमें क्या करना है, फाइल हमें बनाना है। तो ये देखते हैं इसको कैसे इसको क्रिएट करेंगे। इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा जो कि हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, MD कोर्स, क्योंकि हमारा कोर्स नाम का क्या है, हमारा फोल्डर है ना। तो MD कमांड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या करने के लिए, फोल्डर बनाने के लिए या डायरेक्टरी बनाने के लिए। MD का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी। तो हमने सिंपल MD लिखा, स्पेस दे दिया और कोर्स यहाँ पे लिखकर इंटर प्रेस कर दिया। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब मुझे इस कोर्स के अंदर में मुझे जाना है, मतलब मुझे इस जो कोर्स का जो फोल्डर हमने बनाया है ना, इस कोर्स के फोल्डर में हमें क्या करना है, हमें जाना है।
तो सिंपल हमें क्या काम करेंगे, सीडी का इस्तेमाल करेंगे। तो सीडी कमांड का, सीडी जो होता है, जो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर में जाना है या चेंज करना है, तो आपको क्या करना होगा, सीडी का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। तो सीडी, और जो हमें कोर्स है, इस कोर्स के अंदर मुझे जाना है, तो यहाँ पे सीडी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। आपको एक बात तो ध्यान में ये रखना होगा कि जो आपने एमडी में स्पेलिंग कोर्स का रखा, वही सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, प्रेस कर देना है यहाँ पे एंटर। उसके बाद हमारा कोर्स के नाम से यहाँ पे बन चुका फोल्डर। अगर हमें इसको चेक करना है, ठीक है, हमें चेक चेक करना है कि सी ड्राइव में ये फोल्डर बना कि नहीं बना, तो आप इसको क्या कर सकते हो, मिनिमाइज करके आप यहाँ पे आइए। दिस पीसी आपका दिख रहा है, जिस पीसी में आकर सी ड्राइव आपको दिख रहा है, क्योंकि आपने जो भी फोल्डर बनाया, हम लोग ने बनाया सी ड्राइव। ठीक है, तो सी ड्राइव में हमारा एक कोर्स के नाम से फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। आगे हम और काम करेंगे तो और यहाँ पे हमें देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीडी कोर्स, अब हमें क्या काम करना है, हम एक बार देख लेते हैं इसको। हमें बनाना है बीसीए। तो सिंपल हम करेंगे बीसीए, इंटर प्रेस करेंगे, सीडी बीसीए। ठीक है, पहले एमडी बीसीए, उसके बाद सीडी बीसीए, क्योंकि बीसीए के अंदर में मुझे जाना है, तो मुझे सीडी करना होगा। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो, एमडी का इस्तेमाल फोल्डर या डायरेक्टरी को बनाने के लिए होता है, जबकि सीडी का इस्तेमाल उस फोल्डर के अंदर में जाने के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फाइल हमें बनाना है ओएस के नाम से, यानी कि हमें एक फाइल बनाना है किस नाम से, ओएस के नाम से हमें फाइल बनाना है। सिंपल हम फाइल को बनाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, देखिए, अगर हमें फाइल बनाना है तो यहाँ पे कमांड हमारे पास है कॉपी कॉन। कॉपी कॉन कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट ए न्यू फाइल एंड राइट टेस्ट इन देम इन फ्रॉम द कीबोर्ड। फाइल का मतलब जहाँ पे इंफॉर्मेशन हमें स्टोर करना है। तो कॉपी कौन, कॉपी पहले, इसके बाद स्पेस, फाइल का नाम यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको उस फाइल को किस फॉर्मेट में ओपन करना है, उसके लिए आपको एक्सटेंशन देना पड़ेगा। जैसे डॉट टीएसटी के लिए तो नोटपैड है, डॉट डीओसी के लिए आपका एमएस वर्ड, डॉट पीपीटी के लिए आपका पावर पॉइंट है। तो हम लोग यही फाइल हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉपी ऑन ओएस, और यहाँ पे फाइल का नाम ओएस हो गया। उसके बाद हमें एक्सटेंशन देना होगा विदाउट स्पेस, डॉट टीएसटी, क्योंकि ये डॉट टीएसटी नोटपैड में बनेगा। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस फाइल के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंपल सा एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज। उसके बाद हमें क्या करना होगा, कंट्रोल प्लस जेड हमें प्रेस करना होगा, या F6 भी आप प्रेस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे आ गया वन फाइल क्या, कॉपी। तो हमारा एक फोल्डर से रिलेटेड जो काम था वो हमारा हो चुका। अब हमें क्या करना है, बीसीए का काम हमारा खत्म हो गया। अब मुझे कोई भी फाइल नहीं बनाना है, तो मुझे बीसीए से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सीडी डॉट डॉट हम सिंपल करेंगे, यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हमें देखना होगा एक बार कि हमें और क्या करना है। तो उसके बाद हमें करना है एमसीए। एमसीए, और उसके अंदर में एक फाइल है क्या, जावा के नाम से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपल सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे एमडी एमसीए, इंटर प्रेस करेंगे, सी डी एमसीए। ठीक है, एमडी से हम फिर से एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, एमडी से हमारा क्या बनता है, एमडी से फोल्डर बनाया जाता है, और सीडी से उस फोल्डर के अंदर में जाया जाता है। तो आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल का नाम हम लोग दे देंगे, यानी कि पहले कॉपी कौन करेंगे, कॉपी कौन जावा डॉट, इसमें हमें जो फाइल बनाना हम चाह रहे हैं, जिसमें जो फाइल बनाए वो एमएस वर्ड में बनाए, तो एमएस वर्ड के लिए डॉट डीओसी एक्सटेंशन हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, यहाँ पे दे देंगे। अब यहाँ पे सिंपल एक मैसेज लिखेंगे, जावा इज द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, कंट्रोल प्लस जेड का इस्तेमाल होगा फाइल को सेव करने के लिए या स्टोर करने के लिए। वन फाइल कॉपी। फिर मुझे एमसीए का काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। देखिए एक बात इसमें और ये भी सब समझना है कि सर केवल एक ही फाइल इसमें बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मैं एक फाइल इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ही फाइल, मुझे समझाना है। आप मल्टीपल फाइल से आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो सी डी डॉट डॉट यहाँ पे करेंगे। सी डी डॉट डॉट से यहाँ पे होता है क्या है, बेसिकली एक डायरेक्टरी आप पीछे चले जाते हो। यानी कि अभी आप एमसीए में हो,
एमसीए से बाहर निकलना है तो सीडी डॉट डॉट यहाँ पे करेंगे। सीडी बैक स्लैश अगर आप करते हो तो डायरेक्ट आप सी ड्राइव पे चले जाओ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। उसके बाद एमडी, अब मुझे क्या काम करना है, एमडी यहाँ पे हमारा एक जो थर्ड हमारा डायरेक्टरी है जो कि एआई के नाम से है, इसको मुझे यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो एमडी एआई, एआई हमारा फोल्डर है, फिर सी डी ए आई, और उसके बाद एक फाइल बनाना है कॉपी कॉन एम एल डॉट, और इसमें जो जो भी हम इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो पीपीटी में लिखेंगे, मतलब पावर पॉइंट में हमारा फाइल हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर होना चाहिए। यहाँ पे लिख देते हैं एम एल इज द, एम एल स्टैंड फॉर मशीन लर्निंग, इट इज द पार्ट ऑफ, ठीक है, पार्ट ऑफ ए आई, सिंपल एफ6 या कंट्रोल फॉर जेड ऑन फाइल कॉपी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो था, हम एक बार इसको चेक करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे ये बन रहा है और ये सब बना कि नहीं बना। तो देखिए हमारा जो है, सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। कोर्स के नाम से हमारा सबसे फर्स्ट फोल्डर बनी, फोल्डर के अंदर जब आप फोल्डर बनाते हो तो उसको सब फोल्डर बोलते हैं। तो पहला फोल्डर हमारा बीसीए, दूसरा फोल्डर एमसीए, तीसरा फोल्डर हमारा एआई। बीसीए के अंदर में हमने एक फाइल बनाया जिसका नाम है ओएस, और ये फाइल आपका किस में ओपन होगा, ये फाइल आपका नोटपैड में आपका यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है, तो ये फाइल आपका किस में आपका ओपन होगा, नोटपैड पे। देखिए नोटपैड पे खुला। अगर उसके बाद हमें, अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे एमसीए फोल्डर जो है उस फाइल को भी देखें, तो जावा यहाँ पे क्या है हमारा, डॉट डॉक है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको भी ओपन हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये वर्ड में खुलेगा हमारा, जो भी आपका इंफॉर्मेशन वो किस में रहेगा, एमएस वर्ड में रहेगा, यानी कि वर्ड में रहेगा। देखिए वर्ड में खुला है प्रोफाइल। उसके बाद फिर हमारा जो थर्ड हमारा जो फोल्डर है, इसका नाम है हमारा एआई, एआई, और इसमें फाइल बन रहा है एमएल के नाम से, क्योंकि एक मशीन लर्निंग है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करेंगे यहाँ पे, हम लोग बनाएंगे। तो फाइनली आपको समझ में आया कैसे क्या डायरेक्टरी हम बना रहे हैं, कमांड कैसे इस पे काम कर रहा है। अब डायरेक्ट मुझे अगर सी पे आना है तो हमें क्या करना होगा, तो सिंपल सी डी बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश, बैक स्लैश या फॉरवर्ड स्लैश हम लोग इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो आपको समझ में आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डॉस में डायरेक्टरी बनाना हमने सीखा, फाइल कैसे बनता है ये भी सीखा। फिर अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, कि फोल्डर या फाइल को डिलीट करते कैसे हैं। उसके अलावा फिर हम स्क्रीन, डॉस की स्क्रीन को कैसे चेंज करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे कमांड्स हैं जो हम लोग डॉस के बारे में हम लोग समझेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। अगर आपको ये लग रहा है कि का वीडियो अगर आपने इसको अच्छे से डिकोड कर लिया, समझ लिया, तो आप एक अच्छा फीडबैक आप दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो, रिस्पॉन्स दे सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं।